भगवान श्री कृष्ण के बचपन के 5 ऐसे चमत्कार जिनके कारण उन्हें कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री हरिविष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा ने किया था। और उसकी वजह थी उसके मामा कंस, जो एक क्रूर राजा थे। उनकी ऐसी क्रूरता के कारण एक दिन उन्हें एक भविष्यवाणी मिली कि उसकी प्यारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उनका काल बनेगा। उसी डर के कारण कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी उन्हें मारने की कई बार कोशिशें की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उन्हें कई बार चकमा दे गई। श्री कृष्ण के बचपन की कहानी न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि भक्ति, करुणा जैसे कई सारे सबक भी सिखाती है। वैसे क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण के उन रोमांचक कहानियों को सुना है जो गोकुल और वृंदावन की गलियों में आज भी गूंज रही है? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी कहानियाँ श्रीमद् भागवत कथा पुराण से ली गई हैं और हर एक में एक अनोखा रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, चलिए भगवान श्री कृष्ण की इस जादुई लीला पर निकलती है। पहला चमत्कार, कंस के चुंगल से बचना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में एक तूफानी रात को हुआ था। भविष्यवाणी के बाद से ही कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके कंस ने उनके हर एक शिशु को मार डाला था। लेकिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात चमत्कारिक रूप से जेल के सभी ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखकर यमुना नदी को पार करना शुरू किया। पानी का बहाव बहुत था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। वासुदेव को आता हुआ देखकर खुद यमुना जी ने रास्ता दे दिया। भगवान श्री कृष्ण को तेज बारिश से बचाने के लिए खुद शेषनाग जी टोकरी के ऊपर अपने फन लेकर प्रस्तुत हो गए, जिससे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ही नहीं भीगे थे। वासुदेव सही सलामत गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुँचे और श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और वहाँ से योग माया, जो खुद माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जगह ले ली। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह हवा में उड़ गई और कहा, तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित है। इसी से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की शुरुआत भी हुई। दूसरा चमत्कार, एक फल विक्रेता को बड़ा इनाम देना। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। जो उनकी भक्ति करता है वह उससे भी ज़्यादा प्रेम हासिल कर पाता है। और ऐसा ही एक चमत्कार देखने को मिला। एक बार गोकुल में एक फल विक्रेता आई। उस समय अनन्य विनय चलता था। नंद जी ने एक पात्र में गेहूं भरकर उस फल विक्रेता को दे दिया। उसके बदले में उस महिला ने नंद बाबा को फल दिए। यह देखकर नन्हा कृष्ण भी अपनी मुट्ठी में अनाज लेकर उन्हें देने गया, लेकिन रास्ते में अनाज धीरे धीरे गिरता गया और जब नन्हे कृष्ण ने उस फल विक्रेता को अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाया तो उसमें केवल 2-3 अनाज के दाने ही बचे थे। लेकिन हंसते हुए उस फल विक्रेता ने भोले भाले कृष्ण को देखकर उन्हें ढेर सारे आम दे दिए। उन नन्हे कृष्ण आगे बढ़े और एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। तभी एक चमत्कार हुआ। महिला विक्रेता ने जैसे ही अपनी फलों की टोकरी को देखा तो वह सोने, चांदी और रत्नों से भर चुकी थी। यह देखकर वह फल विक्रेता और गोकुल के लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि अनाज का सोने में बदलना आखिर कैसे संभव था? तो दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण की उदारता थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से दी गई छोटी सी छोटी भेंट भी ईश्वर के सामने अनमोल होती है। वैसे इस घटना का वर्णन हरिवंश पुराण के अध्याय 2 श्लोक 41 में मिलता है। तीसरा चमत्कार, कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति प्रदान। श्री कृष्ण के जन्म के बाद जब कंस को पता चला कि वह गोकुल में
आज भी सुरक्षित हैं। तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके महाशक्तिशाली राक्षसों को भेजा। पूतना, संकटा, सुर, तृणावत, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर, केशी और बहुत सारे शक्तिशाली राक्षस। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके इन शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। वैसे इन सभी राक्षसों को इनके पूर्व जन्म में श्राप मिला था और इस श्राप से मुक्ति उन्हें मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकती थी, और वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों से। और यह भी श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों को दिखाता है, जो दुश्मनों को भी मुक्ति देती है। यह कथाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चौथा चमत्कार, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाना। भागवत पुराण के अनुसार बाल कृष्ण ने अपने माता पिता और ग्रामीणों को भगवान इंद्र के सामने एक भव्य पूजा की तैयारी करते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी भक्ति गोवर्धन पर्वत की ओर करने के लिए प्रेरित किया, जो उनके जीवन का अस्तित्व है, जो कि मवेशियों के लिए उपजाऊ भूमि देता है, आश्रय देने हैं और चारा प्रदान करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर ग्रामीण लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सहमति जताई। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने गोवर्धन पर्वत पर मूसलाधार बारिश करने का निश्चय किया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान इंद्र की क्रोध से ग्रामीणों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे ग्रामीणों को पशुओं के लिए आश्रय बनाया। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने मूसलाधार बारिश के दौरान सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को देखकर भगवान इंद्र को भी एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। विनम्र होकर इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए नीचे उतरे और वर्षा रोक दी। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें खास चमत्कार की। मुंह खोलते ही ब्रह्मांड के दर्शन। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय श्लोक 32 से लेकर 45 के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उनके बड़े भाई यानी दाऊ बलराम जी उन्होंने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। यह देखकर दाऊ ने उनकी शिकायत माँ यशोदा से लगा दी। जैसे ही माँ यशोदा सीधे बाल गोपाल के पास पहुंची, उन्होंने पूछा कि क्या लल्ला, तुमने मिट्टी खाई है? इस पर कान्हा जी बोले कि नहीं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है माँ। यशोदा ने उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और उन्हें मुंह खोलने के लिए कहा। जैसे ही माँ के कहने पर कन्हैया ने मुंह खोला तो माँ यशोदा अचंभित रह गई, क्योंकि माँ यशोदा को दिख रहा था संपूर्ण ब्रह्मांड। माँ यशोदा को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों कान्हा जी के मुंह में समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे रही है। यह सब देखते ही माता यशोदा वहीं पर बेहोश हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर में सारी सृष्टि समाई हुई है। वैसे भगवान श्री कृष्ण की यह चमत्कारिक किस्से ही नहीं, बल्कि इसमें कई सारी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।